सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र की। आइए व्याकरण भाग को करने का प्रयास करते हैं। एतत् जम अर्थम। प्रिय विद्यार्थियों, जब प्रथम वर्ण के पश्चात कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ तकार के स्थान पर द हुआ और अर्थम का अ जो कि एक स्वर है वो द के साथ मिलने पर यह द जो है वो पूरा हो गया और शब्द का निर्माण हुआ एतद अर्थम। अग्रे अस्ति कोपि। यह जो अवग्रह चिन्ह होता है इसका अर्थ अ होता है, अतः यह अपि शब्द हुआ और इससे पूर्व जो ओ होता है वह विसर्ग से बना हुआ होता है, अतः कह जम अपि। प्रकृतिरेव। एक शब्द प्रकृति ही है, दूसरा एव है, तो प्रकृति ही जम एव। अ और आ से भिन्न स्वर होने पर यदि विसर्ग से पूर्व अ और आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रकार का निर्माण होता है, अतः प्रकृति ही जम एव। अत्र अस्ति एकैक पक्षे। तो ऐ का निर्माण वृद्धि संधि के अंतर्गत होता है, तो एक जमा एक पक्षे। यहाँ पर एक में जो क है उसका अंतिम जो स्वर है वो अकार है और एक पक्षे का प्रारंभिक जो स्वर है वो ए है, अतः अ और ए के मिलने से इस ऐ का निर्माण हुआ। अग्रे अस्ति कह जम चित। यह नियम विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। जब विसर्ग के पश्चात च्वर्ग आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर शकार का निर्माण होता है, तो यहाँ पर शब्द का निर्माण होगा कश्चित। अग्रे अस्ति अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासं विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। कथमत्र नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ। तो नतोन्नते के लिए यहाँ पर हमें विग्रह का चयन करना था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ है विषमे मार्गे, अर्थात यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए नतो उन्नते में भी सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। तो नतस्य उन्नते यह हमारा अशुद्ध हो जाएगा और नतः च उन्नतः च तस्मिन्, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह विकल्प हमारा उचित होगा। अग्रे अस्ति वाक्पटुः मंत्री न परिभूयते। तो वाक्पटुः, पटुः इत्यर्थे चतुर, और चतुर के साथ हमारी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वाक्पटुः इत्यर्थे वाची पटुः। तो वाची अस्मिन् पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। अग्रे अस्ति न पूर्वः। यह नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जब नकार के पश्चात व्यंजन आ जाए तो न अ में परिवर्तित हो जाता है, अतः अत्र अस्ति अपूर्वः। अग्रे अस्ति काकः सक्रोधम। अत्र अव्ययीभाव समासः अस्ति। जब पूर्व पद प्रधान हो और वह एक अव्यय हो तो तृतीय विभक्ति के साथ सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, अतः क्रोधेन सहितम, यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा। अग्रे अस्ति युधिष्ठिरः च अर्जुनः च। यहाँ पर दो पद हुए, युधिष्ठिरः और अर्जुनः, तो यह इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत इसका समस्त पद हमें बनाना है। तो एक युधिष्ठिर है और दूसरा अर्जुन है। युधिष्ठिर का जो रकार है उसके अंत में जो स्वर है वो अ है और अर्जुन में जो प्रारंभिक स्वर है वो भी अ है। दोनों आकार के मिल जाने से आकार का निर्माण होगा, अतः युधिष्ठिरार्जुनौ। अग्रे अस्ति अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अत्र अस्ति स्थल जम घीप। तो प्रिय विद्यार्थियों, घीप का अर्थ तो दीर्घ इकार होता है,
अब स्थल में यदि दीर्घ इकार की मात्रा को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा स्थली, जो कि स्त्रीलिंग में बना हुआ शब्द है यहाँ पर। अग्रे अस्ति समत्वम, तो यहाँ पर त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और त्व प्रत्यय को जब हम प्रयोग में लाते हैं तो त्वम उसका शेष रखते हैं, और जब त्वम प्रयोग किया हुआ आ जाए तो त्व प्रत्यय का प्रयोग हमें उसके स्थान पर करना है। अतः यहाँ त्वम के स्थान पर त्व उचित होगा और सम जो कि हमारा यहाँ पर शब्द है तो सम जमा त्व, यह विकल्प यहाँ पर उचित होगा। अत्र अस्ति धैर्य जमा मतुप, तो धैर्य शब्द जो है वो अकारांत है और उसके पश्चात मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो अकारांत, आकारांत और सकारांत शब्दों में मतुप का वत् शेष रहता है, और क्योंकि यह मंत्री का विशेषण होगा तो एक वचन के अंतर्गत होना चाहिए, और मंत्री पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में वह होना चाहिए। तो पुल्लिंग में मतुप का जब वत् बनेगा तो एक वचन में उसका वान होना है, तो धैर्यवान जो है इसके लिए उचित विकल्प आपका रहेगा। अग्रे अस्ति निधानताम याति हि दीयमानम, तो निधानताम, ताम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति प्रदर्शित कर रहा है और ता जो है वो है तल प्रत्यय से बनता है, तो निधान जमा तल, इससे निधानता, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में निधानताम। अग्रे अस्ति अरुणाचल प्रदेशे एकम इतिहास जमा ठक, ठक प्रत्यय से इक में परिवर्तन होता है और इतिहास से जब इक प्रत्यय को इसमें जोड़ेंगे तो ई को यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी ऐ। अब ऐ वृद्धि आपको यहाँ पर भी दी हुई है और यहाँ पर भी दी हुई है। अब इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही होगा यह देखने के लिए, यह एक विशेषण पद है और इसका जो संज्ञा पद है, जो विशेष्य पद है वो है स्थानम, अतः नपुंसक लिंग एक वचन में इसका प्रयोग होना है, तो ऐतिहासिकम बी विकल्प जो है वो यहाँ पर सही होगा। अग्रे अस्ति वाच्यानुसारम उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितं संवादं पुनः लिखत, यह वाच्य का विषय है, आपको अच्छी प्रकार से समझाया गया था। तो इसको करने के लिए हम उस ट्रिक के अनुसार यदि चले तो यहाँ पर कर्तृपद त्वम है, इसके साथ सी का प्रयोग होना चाहिए था, तो हमने यहाँ से पठसी, तो इसके साथ पठसी का प्रयोग यहाँ पर होगा। अग्रे अस्ति आम रिक्त स्थान गणित विषय पठ्यते, जैसे यहाँ पर यते का प्रयोग हुआ तो हमारा कर्तृपद तृतीय विभक्ति में होना चाहिए था, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति के दो विकल्प हमें दिए हुए हैं, अध्यापकेन और मया। अब क्योंकि यह प्रश्न नित्या से पूछा गया था और नित्या जब अपने इस उत्तर को देगी तो वो स्वयं के लिए मया का प्रयोग करेगी, तो यहाँ पर होगा मया, मया गणित विषय पठ्यते। अगर अस्ति विक्रांतः किं त्वं गणितस्य सूत्राणि स्मरसि, नित्या मया गणितस्य रिक्त स्थान न स्मर्यन्ते, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का कर्ता आ गया है और वर्ब जो है आपकी यन्ते के साथ है, तो यहाँ पर सूत्रों की बात की गई है, तो सूत्राणि, सूत्राणि जो कि प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, सूत्राणि। अग्रे अस्ति विक्रांतः तदा विद्यालये अध्यापकः सम्यक एव पाठयति, नित्या आम, ये देखिए पाठ्यते यते के साथ क्रिया हमारी समाप्त हो रही है और कर्ता यहाँ पर हमें विकल्प यहाँ पर चयन करना है, तो कर्ता के लिए हमारे पास है अध्यापकेन, तो अत्र आगमिष्यति अध्यापकेन। अग्रे अस्ति कालबोधक शब्दैः अधोलिखित विद्यालय दिनचर्यां पूरयत, तो यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है 8 और वादने शब्द का पहले से ही प्रयोग किया हुआ है, तो हमें केवल यहाँ पर लिखना है अष्ट। अग्रे अस्ति 9:15, वादने शब्द यहाँ पर भी पहले से ही प्रयोग है, तो 15 मिनट के लिए आपको बताया था कि सपाद, और क्योंकि 9 है तो नव, तो सपाद नव।
अग्रे अस्ति 12:30, तो 30 मिनट के लिए आपके पास सार्ध और 12 के लिए द्वादश, तो सार्ध द्वादश। अग्रे अस्ति 1:45, तो 45 के लिए आपके पास है पादोन, और क्योंकि 45 मिनट 1 से अधिक हैं तो अगला जो समय होगा वो होगा द्वि, पादोन द्वि। वादने शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी पहले से ही किया हुआ है। अग्रे अस्ति अव्यपदानि, रिक्त स्थान मधुरभाषिणी वाणी, तो यह हमारी पाठ्य पुस्तक से लिए हुए उदाहरण है। तो यहाँ होगा यथा, यथा मधुरभाषिणी वाणी। अग्रे अस्ति रिक्त स्थान तव पुत्राः, अत्र अस्ति नूनम, नूनम तव पुत्राः वीरगतिम एव प्राप्ताः। अग्रे अस्ति दुष्टबुद्धिः दग्धमानसः सकरुणम रिक्त स्थान अक्रंदत, तो रोया, अत्र उचितम विकल्पम अस्ति उच्चैः, ऊंची आवाज से रोया। मंचे पर्यटनाधिकारी अध्यापकाः रिक्त स्थान उपविष्टाः सन्ति, क्योंकि यहाँ पर दो संज्ञा पद हो गए हैं, पर्यटनाधिकारी और अध्यापकाः, तो अग्रे आगमिष्यति च। मनसः निग्रहं वायोः रिक्त स्थान सुदुष्करम इत्यर्थे इव, मन का जो निग्रह होता है वह वायु के समान कठिन होता है। अग्रे अस्ति अशुद्धि संशोधनम, यह भी आपको अच्छी प्रकार से समझाया गया था। अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। मनः जो शब्द है वह नपुंसक लिंग में होता है और चंचलः पुल्लिंग में है, इसलिए यहाँ पर लिंग की दृष्टि से अशुद्धि है, तो चंचलम। अग्रे अस्ति भवान द्रोणेः चपलां प्रकृतिम न जानासि, यहाँ पर भवान शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर जानासि जो कि मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर पुरुष की दृष्टि से अशुद्धि थी, तो भवान की गणना प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत होगी, तो इसके लिए जानाति। अग्रे अस्ति हयः अत्र वर्षा भवति, हयः यह पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और भवति यह लट लकारे प्रयोगः अस्ति, अतः यहाँ पर काल की दृष्टि से आपकी अशुद्धि है, तो हयः के साथ लंग लकार का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए अभवत यहाँ पर हमारा उचित विकल्प होगा। अग्रे अस्ति राज्ये दानशीलताम आकर्ण्य जनाः आयान्ति स्म, तो यह तो हमारे पास गद्यांश के अंतर्गत भी आया हुआ है। तो राज्ये, तो यहाँ पर विभक्ति की दृष्टि से अशुद्धि है, यहाँ होना चाहिए था राज्यः दानशीलताम आकर्ण्य, राजा की दानशीलता को सुनकर लोग वहाँ पर आते थे। इस प्रकार हमने व्याकरण के कार्य को करने का प्रयास किया। आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी ने परीक्षा के समय इसी प्रकार उचित विकल्पों का चयन किया होगा। धन्यवाद।